मुलाकात करते हैं। सर आप कहाँ से हो? भाई मैं सोनीपत से हूँ। एक्चुअल में लड़ाई है जनता के और बीजेपी के बीच में, और जनता बीजेपी के काम मादौली परेशान। सब तक बड़ा काम करा, घर घर तक नशा पहुंचा दिया बीजेपी ने। बीजेपी का नशा हर घर तक पहुंच चुका है, तो उससे परेशान होकर बड़ी उम्मीद से कांग्रेस को देख रही है जनता। और दूसरा काम, घर से निकलो चारों तरफ ट्रोल है। पहले क्या होया करती, मानू क्या करती, 500 रुपये दे के जा बेटा बुआ के चला जा, कोथड़ी दे आइए। अब घर ते लग रहा है 500 रुपये तो टोल पे लग जाए है। तो बीजेपी के जो बड़े काम है ना, उनसे परेशान है जनता। निजीकरण कर दिया इन्होंने, निजीकरण कर दिया। आप ये देखो, आपकी पुलिस में होमगार्ड भर्ती कर दिए तनख्वाह कम देने के चक्कर में। कमाल की टेक्नोलॉजी, पक्का किसी को लगा नहीं रही। हम तो ये चाह रहे हैं हरियाणा के युवा खड़े हों, इनसे सवाल पूछे महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के मामले में, निजीकरण के मामले में। और जो सिंथेटिक नशा हरियाणा में फैला उसका जिम्मेदार कौन है, ये हरियाणा डिसाइड करे। जो नशे की परसेंटेज बढ़ रही है, वारदातें बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, कौन जिम्मेदार है? अब मौका है जनता के पास कि पूरा हरियाणा की जनता खड़ी हो, युवा खड़ा हो, किसान खड़ा हो, और आने वाले नुमाइंदों से पूछे, सवाल करे कि भाई ये नशा के लिए कौन जिम्मेदार है, महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है, बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार है तो जनता उसको सजा दे। और आने वाले जितने भी ये कैंडिडेट आए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, उससे जनता पूछे कि ये जो बढ़ता नशा है इसको रोकने के लिए वो क्या करेगा। और गांव में जो हालात हैं लोकल रोड के, ऐसे ऐसे हालात मैं क्या बताऊं। मेरे वहां से एक लाइन जाती है सोनीपत जींद, उस लाइन पे किसी इंजीनियर ने दिमाग नहीं लगाया, उन गांव का जाने का रास्ता नहीं है। 10 फुट पानी भर जाता है, पूरे साल पानी रहता है, लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर घूम के जाते हैं। कोई बीजेपी का नुमाइंदा जाके ये नहीं पूछा कि भाई जाते आते कहां से हो। और ये इलेक्शन के टाइम पे पता नहीं कहां से घूम के आते, भागी आती हैं गाड़ियां, लोगों को जाने का रास्ता नहीं है। बहुत वोट का पता चल जाता है कि यहाँ पे वोट बैंक है। वोट बैंक का इनको पता नहीं चलेगा। अब की बार जनता है परेशान, जनता को ऑप्शन दिखाई दे रहा है कांग्रेस, तो जनता इनको हराएगी। जो गलत कर रहे हो उसकी सजा देगी। आप टिकटार्थी हो या किसी के साथ में आए? भाई मैं किसी के साथ में नहीं आया, मैं आया हूं ये देखने की कैसे कैसे टिकटार्थी है, ठीक है ना, और कैसे कैसे लोग। और डांगी साहब इधर आओ। हम क्या है, हम पूरे हरियाणा के अंदर एक अभियान लेके जा रहे हैं। आप ये संदेश देना, मैं युवाओं को संदेश देने जा रहा हूं, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। ये संदीप डांगी और मैं पूरे हरियाणा के अंदर एक अभियान शुरू कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे अभियान को सहयोग करो, क्योंकि अगर हरियाणा में नशा बढ़ा है तो अपराध बढ़ा है। अब उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। तो हम पूरे प्रशासन को, सिस्टम को एक संदेश देने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, और उसी के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम पूरे हरियाणा में हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में जाएंगे कि नशा मुक्त हरियाणा। नशे पे हम सवाल पूछेंगे आने वाले कैंडिडेटों से, जाने वाली सरकार से, हर किसी से पूछेंगे कि भाई इस नशे का क्या इलाज हो, जिससे हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है और हरियाणा के अंदर लूटमार बढ़ रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं नशा जिम्मेदार है। डांगी साहब से भी जुड़ते हैं। डांगी साहब, क्या लगता है, नशे के खिलाफ आप लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, तो क्या लगता है कि वाकई में ये मुहिम सफल हो पाएगी? अगर सरकार फिर से बीजेपी आ गई तो फिर तो बीच में रह जाएगा आपका। देखो सर, मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी कबड्डी से हूँ, और अभी मैंने PhD किया अपने फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। तो मैं जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हमारा सबसे युवा देश है। 72% जो हमारे देश की आबादी है सर, वो 28 साल से नीचे है। किसी भी देश की आपको ताकत देखनी तो उस देश का आप स्पोर्ट्स देखिए, उस देश की आप मिलिट्री देखिए, आर्मी देखिए। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, क्योंकि हम वहाँ के लोकल हैं, यहाँ से स्पोर्ट्समैन यहाँ से निकलते हैं, आर्मी वाले यहाँ से निकलते हैं। ऑल ओवर ताकत देखो तो ये गढ़ है एक प्रकार से। और जैसे मलिक बड़े भाई साहब ने बताया कि नशे को लेकर के, और नशा उस लेवल पे चला गया सर, चाहे आप लड़कियों को लेकर के लगा लो, चाहे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी सेफ नहीं है। तो हम हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा, खेलोगे तो खिलोगे, इस चीज को हम लेकर के जा रहे हैं, ताकि जो हमारा यूथ है नशे की तरफ जा रहा है उसको हम रोकें, उनको खेलों के अंदर डालें। एक और सवाल खड़ा करेंगे, हमें युवाओं से बोलेंगे, खिलाड़ियों से बोलेंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 119 गोल्ड मेडल 2014 से अब तक आए हैं, और पिछले बजट में संसद के जन जो स्पोर्ट्स का बजट पास हुआ है उसके अंदर 694 करोड़ रुपए गुजरात को गया है। वहां से 3 लोग मेडल लेने के लिए पेरिस गए हैं, और हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए हैं ये
सोचे और समझे। सिस्टम पे ये सवाल है कि जहां से खिलाड़ी जाते हैं वहां पे क्यों नहीं पैसा दिया जाता। मलिक साहब खुद भी खिलाड़ी, आपके साथ भी खिलाड़ी है, क्या लगता है कि जो खिलाड़ियों पर अत्याचार हुआ हरियाणा के अंदर, उसका जो है प्लस पॉइंट कांग्रेस को मिलेगा और माइनस पॉइंट बीजेपी को? उसका प्लस पॉइंट कांग्रेस को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आज जो हरियाणा में उम्मीद है ना, हारी हुई उम्मीद, जो सरकार के कामों से परेशानी हुई है, खिलाड़ियों को परेशान किया, घसीटा गया, पीटा गया, उसके बावजूद आज एक उम्मीद है कांग्रेस से। और मैं तो कांग्रेस के भाइयों को भी, जो कैंडिडेट यहाँ पे आए, उनको भी कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स के ये जो घोटाला हो रहा है, स्पोर्ट्स घोटाला ही बोलूंगा मैं तो, कि भेदभाव किया जा रहा है हमारे हरियाणा स्टेट के साथ। 694 करोड़ गुजरात को दिया जा रहा है और 90 करोड़ हमारे हरियाणा को, जबकि खिलाड़ी 90% खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? ये सवाल आने वाली सरकार से भी होगा और जाने वाली सरकार से भी होगा। और मेरे को लगता है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। चलिए, बिल्कुल मलिक साहब से लगातार बने रहेंगे हम। जींद से है, और टिकटार्थी का नाम तो बता दीजिए एक बार, आपने बताया। देखो, टिकटार्थी कई सारे भाई है, जो भी अच्छे से अच्छा हुड्डा साहब अच्छे ईमानदार और मेहनती, जिसको भी डिसाइड करके भेजेगी कांग्रेस, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। हमारा है, हम चाहते हैं समाज में कुछ बदलाव हो, ऐसे कैंडिडेट को उतारे जो नशे पे समाज के लिए काम करे, स्पोर्ट्स पे खिलाड़ियों के लिए काम करे, और समाज में जो अपराध बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर, मैं तो आज सरकार अभी खड़ी है, नींव रखी जाएगी। मैं तो हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं, आज हरियाणा का बुरा हाल है, नशे पर और अपराध पे काम करे सरकार, आते ही बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नशे पे आने वाली सरकार काम करे नशे के खिलाफ, और आने वाली सरकार काम करे युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए बजट लेके आए। चलिए मलिक साहब, धन्यवाद।